हाँ, कृष्ण राधा एवं राम सीता के प्रथम दर्शन पर प्रेम की तुलना या वर्णन। प्रेमी सज्जनों, आज हम कृष्ण एवं राधा के प्रथम दर्शन पर उनमें क्या बातचीत होती है, क्या होता है, मैं उसका वर्णन करता। क्या है कि गोस्वामी सूरदास जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, कटि कछनी पीताम्बर बांधे हाथ लिए भौरा चकडोरी, मोर मुकुट कुंडल स्वर्ण निवर दसन दमक दामिनी छवि छोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, गए श्याम रवि तनया के तट अंगल सत चंदन की खोरी, औचक ही तहाँ देखी राधिका नैन विशाल बाल दिए रोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, नील बसन फरिया कटि पहिरे बैनी पीठी रुलती झक झोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, सूर श्याम देखत हीरी जय नैन नैन मिली परो ठगोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। हाँ, सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण जो है ब्रज की गलियों में खेलने के लिए निकले, और वो क्या लिए हुए, हाथ में भौरा लिए हुए और डोरी लिए हुए, भौरा को घुमा करके कहाँ पहुँचे हैं, यमुना के किनारे पहुँचे हैं। और वहाँ उन्होंने राधा को देखा। राधा कैसी है, उसके नेत्र विशाल हैं और भाल मस्तक पर रोरी दिए हुए है, नीले वस्त्र हैं, और उसकी जो बेणी है वो छोटी पीठ पर झकझोर रही है। सूर्य श्याम देखती रे, ऐसी राधा को देख करके कृष्ण पहली ही दर्शन में और रीझ गए, प्रसन्न हो गए, और नयन नयन मिल परो ठोरी, और दोनों के नेत्र मिले तो ठगे से रह गए, ठगेर से रह गए। अब तुरंत ही श्याम पूछ रहे हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्याम से रुका नहीं गया, श्याम जो है पूछ रहे हैं, कहाँ रहती का की है बेटी, देखी नहीं कभों ब्रज खोरी। पूछते हैं कहाँ रहती हो, किसकी लड़की हो, और हमने तुम्हें ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा। तो राधा भी तुरंत उत्तर देती है, वो शर्माती नहीं है, काहे को हम ब्रजतन यावत खेलती रहाई अपनी पौरी। हम ब्रजतन को क्यों आए इधर, मैं तो अपनी ही तरफ खेलती रहती हूँ। और राधा ने भी कृष्ण पर व्यंग्य कसा कि मैं इधर क्यों आऊँ, सुनत रहत श्रवण नद ढोटा, करत फिरत माँ खन दधि चोरी। अच्छा, राधा ने कहा, मैं भी कानों से सुनती रहती थी कि नंद का जो ढोटा है वो माखन और दही की चोरी करता रहा है। अब कृष्ण जरा सकुचाने, और सकुचा करके फिर कहने लगे। उन्होंने कहा कि तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिल जोरी। हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, जोड़ी मिलकर के संग खेलने चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमण, बातनी भुरई राधिका भोरी। सूरदास जी कहते हैं प्रभु रसिकों में शिरोमणि हैं, और उन्होंने बातों में राधा को भुला दिया और वो खेलने लगे। देखिए, यहाँ कृष्ण बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं, राधा को देख करके ही बात करते हैं। अब हम आते हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास के राम सीता के प्रसंग पर। राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में फूल लेने गए, और वहीं पर सीता जी को उनकी माता ने माता गौरी की पूजा के लिए भेजा है। सुनिए प्रसंग।
चाहूँ दिसी चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। चारों तरफ देख करके अब मालीगनों से आज्ञा ले करके राम लक्ष्मण है प्रसन्न मन से फूल लेने लगे। अब तही अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर वाणी। और उसी समय उसी पुष्प वाटिका में उनकी माता ने भेजा, सखियों के साथ सीता जो है सुंदर गीत गाते हुए आई हुई हैं। और जब आई हुई हैं तो उनकी सीता जी को देखते हैं प्रभु राम और लक्ष्मण से कहते हैं कि कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभी दीन्ही, मनसा विश्व विजय चहकीनी। प्रभु राम कहते हैं क्या कंकन किंकिन, सीता के पैरों से हाथों से जो कंकन हैं उनकी आवाज़ आ रही है। तो राम को ऐसा लगा आज वो कामदेव ने दुंदुभी बजा दी है और मन से पूरे विश्व को जीतना चाह रहा है। और अस कही फिर चितए तहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनौ सकुचि निमित जे दिगंचल। ऐसा कह करके प्रभु राम ने फिर सीता की ओर देखा और सीता का मुख वो देखते ही रह गए, उनके नयन चकोर हो गए, सीता मुख चंद्रमा के समान हो गया और दोनों के नेत्र जो हैं आपस में मिल गए। भय बिलोचन चारु चंचल, नेत्र एक टकी बांध करके देखने लगे। अब देखी सीय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नयावा। और सीता को देख करके प्रभु सुख सागर हैं, उन्होंने सुख पाया और हृदय में सीता के रूप को सराहते हुए रह गए। प्रेमी सज्जनों देखिए, प्रभु यहाँ राम मर्यादित हैं, सीता भी मर्यादित हैं, वो एक दूसरे को देख करके कोई बातचीत नहीं करते। इधर कृष्ण जी राधा को देख करके ही एक पूछने लगते हैं और बातचीत करने लगते हैं। यहीं पर इस प्रकार से दोनों के प्रेम का यहाँ पर अंतर है।